नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जिन छात्र छात्राओं ने इस बार एलएलबी या तो बीए एलएलबी या तो जुडिशरी से संबंधित तैयारियां शुरू की हैं, एडमिशन करवाया है, उनके लिए स्टार्टिंग में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी जो सब्जेक्ट रहते हैं उस बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और स्टार्टिंग में क्या पढ़ना चाहिए जो थोड़ा आसान भी लगेगा आपको, रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप डेली लाइफ में उस चीज को यूज कर सकते हैं और वो आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें आप अधिकतर कानूनों की जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी और आगे चल के यह आप लोगों के लिए बहुत जरूरी सब्जेक्ट होने वाले हैं और ये थोड़ा इजी होते हैं स्टार्टिंग में पढ़ने के लिए। बाकी इनका विस्तार इतना फैला हुआ है कि इजी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपके लिए जरूरी बहुत है और थोड़ा पढ़ने में आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉ से संबंधित सारी जानकारियां मैं आपको इस चैनल में दूंगा। और पहले अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले का रहने वाला हूं। मैंने अभी लॉ कंप्लीट किया है, तो अब LLM करने का सोच रहा था, तो मैंने एक YouTube चैनल बनाया, सोचा अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करता हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो लॉ के क्षेत्र में एडमिशन लेने के बाद आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो है हमारे देश का संविधान, भारतीय संविधान। इसके लिए जो बुक आपको लेनी है, आप हिंदी हो या तो इंग्लिश में वर्जन आपका मीडियम है या तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो भारतीय संविधान के लिए आप लीजिए MP जैन की बुक, जो आपको फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे मिल जाएगी। ये इसकी इमेज है, ये बुक। भारतीय संविधान की जानकारी आप सभी को होनी चाहिए अगर आप लॉ के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दूसरी जो जरूरी बुक है वो है, पहले जो थी IPC इंडियन पैनल कोड, जो हो चुकी है BNS भारतीय न्याय संहिता। पहले IPC की धारा के तहत केस दर्ज किया जाता था, लेकिन अब जो है वो भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज किया जाता था। मान के चलिए किसी का मर्डर हो जाता है तो 302 के अंतर्गत केस दर्ज किया जाता था, मगर IPC की धारा 302 के अंतर्गत। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, भारतीय न्याय संहिता चलती है। और बाकी पढ़ना आपको पड़ेगा क्योंकि पिछले जो केस है वो IPC के अंतर्गत ही दर्ज किए गए हैं। दूसरी जो बुक है वो है BNSS, जो पहले CRPC थी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता। वो अब हो गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का मतलब है किसी भी केस में आपको दंड क्या देना है, वो CRPC के अंतर्गत आता था, जो कि अब चेंज होकर BNSS हो गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और चौथी जो इंपॉर्टेंट बुक है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। ये भी आपको बुक मिल जाएगी, आप ऑनलाइन ढूंढेंगे आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बुक मिल जाएगी। और ये चारों जो बुक हैं आप खरीद कर रख लीजिए, इंग्लिश मीडियम से हैं या हिंदी मीडियम से। मैंने इमेज दे दी है, आप लोगों को मिल जाएगी फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पर। और स्टार्टिंग में धीरे धीरे आप इसको पढ़ते रहिए। आप इस चारों बुक को पढ़ेंगे तो आपका काफी लॉ के क्षेत्र में जो एग्जाम वगैरह देंगे आप, स्टार्टिंग में कॉलेज का एग्जाम होगा, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो ये 4 बुक आप जरूर खरीद लेंगे फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से, या आप डायरेक्ट शॉप पर विजिट करके भी खरीद सकते हैं। बाकी मेरी दी हुई जानकारी आप लोग को कैसी लगी, जानकारी पसंद आई हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा, और कोई कमी हो तो भी आप बता दीजिएगा, कोई और जानकारी चाहिए तो भी आप बता सकते हैं। बाकी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।